नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दह वअफ़ुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। और यतीमों के माल के पास न जाओ मगर बहुत अच्छे तरीक़े से, जब तक वो अपनी जवानी को पहुँचे, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरे करो। हम किसी जान पर बोझ नहीं डालते मगर उसके मकदूर भर। और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार का मामला हो। अल्लाह ही का अहद पूरा करो। ये तुम्हें ताकीद फरमाई कि कहीं तुम नसीहत मानो। गुज़िश्ता आयत पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया था, महबूब आप कह दें, आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया। 10 चीज़ों का जिक्र किया। अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा, वालिदैन के साथ एहसान करो। तीसरा, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, और मुफलिसी के बाइस अपनी औलाद कत्ल न करो। चौथा, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के पास न जाओ। पांचवा, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिलहक़, और किसी जान को जिसकी हुर्मत अल्लाह ने रखी है ना हक कत्ल न करो। छठी चीज अल्लाह फरमाते वला तक़रबू मालल यतीम, और यतीम के माल के पास न जाओ, करीब न जाओ। इससे मुराद वही है जो पीछे कहा, वला तक़रबुल फ़वाहिश, और बेहयाई के करीब न जाओ, यानी इस अमल को न करो। 10 चीजें जो हराम की, उसमें से छठी चीज यतीम का माल न खाओ। उस जमाने में रिवाज था, यतीम कौन होता है पहले ये समझ ले। नाबालिगियत और बचपने में जिसका बाप इंतकाल कर जाए वो इंसानों में यतीम है, और जिसकी माँ इंतकाल कर जाए वो जानवरों में यतीम। जानवर में माँ इंतकाल कर जाए, मर जाए तो वो यतीम है। इंसानों में बाप इंतकाल कर जाए। तो उस जमाने में ये बात थी, ये रिवाज कि जब कोई इंतकाल कर जाता तो इंतकाल करने वाले का भाई यानी यतीम का चचा, वो उस अपने भाई के माल पे कब्जा करता और यतीम को उसी के बाप के माल से महरूम रख देता। कई एक तरीके थे। एक तो ये था कि उस माल पे मुकम्मल कब्जा हो जाता। दूसरा ये कि यतीम है, इसका बाप इंतकाल कर गया तो करीबी रिश्तेदार उस यतीम की परवरिश करता उसी के माल से, और उसी के माल को अपनी जात पे भी खर्च करता। और जब यतीम बालिग हो जाता, समझदार हो जाता, अक्ल आ जाती, तो फिर उसको किसी भी तरह समझा बुझा के
जो मुनासिब गैर मुनासिब होता उस तरह समझा बुझा के थोड़ा बहुत उस बच्चे को दे देता, बाकी के माल पर उसका खुद का कब्जा रहता। अब चूंकि ये भी एक बला थी, वबा थी अरब में कि बाप का करीबी दोस्त, रिश्तेदार या भाई उस माल पे कब्जा कर लेता और यतीम को या तो सिरे से दिया ही नहीं जाता, और अगर दिया जाता तो उसका हक काटा जाता। तो अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबू माल अल यतीम, और यतीमों के माल के पास न जाओ, इल्ला बिल्लती या अहसन, मगर बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मतलब क्या है कि हाँ, उस बाप के इंतकाल के बाद उसके नाबालिग छोटे बच्चे यतीम हो गए और उसका माल अगर तुम्हारे पास है तो उसे तुम तिजारत में लगा सकते हो, मगर इस नीयत से कि उसका जितना भी फायदा होगा वो सारा माल यतीम ही का होगा, और तुम अपनी मेहनत के बराबर ले सकते हो अपनी। अब यतीम का 2 लाख है तो अब ये कब बड़े होंगे, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 2 लाख का क्या होगा, इतना वैल्यू नहीं रहेगा। तो फिर उसी यतीम के 2 लाख को किसी कारोबार में लगा दो और फिर उसका बेनिफिट मिल जाए तो उसे मुकम्मल दो। हाँ, इतना है कि तुमने लगाया, मजदूरी की और अपनी जिस तरह मेहनत सर्फ की है तो उस मेहनत का तुम उसमें से ले सकते हो, मगर उसमें भी हक बराबर होना चाहिए। अब आम तौर से उसी मेहनत का लोग 200 रुपया मजदूरी देते हैं, अब तुमने उसमें से 500 ले लिया अपने लिए, तो ये नाहक हुआ। ये क्या हुआ? नाहक हुआ। तो यतीम के ताल्लुक से अहादीस में बहुत जिक्र आया है। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसने यतीम तो यतीम है, अरे पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा है, पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा है। बल्कि जब आयत मीरास उतर रही है, मरने के बाद बाप को कितना मिले, बेटे को कितना मिले, बेटियों को कितना मिले, जौजा को कितना मिले, रिश्तेदारों को क्या मिलेगा, जब आयतें उतर रही थी तो हदीस पाक में आया है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा यतीमों का जिक्र फरमाते, यतीमों का जिक्र करते, यहाँ तक हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या गालिबन अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, वो कहते हैं हमें तो ऐसा लगा कि कहीं मरने वाले के माल में से यतीम को भी वारिस न बना दिया जाए, इसको भी वारिस ना बना दिया, इतना सरकार कह रहे हैं। और एक हदीस आयत करीमा पीछे गुजर चुकी जिसमें है कि जब वरासत का माल तकसीम करो तो यतीम को बुला लो, यतीम को बुला लो, और तुम माल जब तकसीम करो तो उस माल में से जो तुम्हें मिले थोड़ा हिस्सा यतीम को भी दे दो, उसे भी। तो बारहा सरकार ने उसका जिक्र फरमाया, कुरान पाक में उनको देने के लिए अल्लाह ताला ने अजर सवाब रखा, रग़बत दी। तो सहाबा कहते हैं ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे माल से यतीमों को वारिस न बना दिया जाए कि देना जरूरी है, ये ख्याल रखा गया। चूंकि इस्लाम हो सकता है कि कोई एक यतीम ऐसा होता है कि जिसका बाप माल छोड़ गया है, अगर उसका बाप माल छोड़ गया है तो अब ये बच्चा है, ये जो है उसकी औलाद ना समझ है, उस माल को संभाल ना पाएगी, तो अब वारिसों को ताकीद की गई है कि तुम संभालो हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहाँ तक कि यतीम बड़ा हो जाए, तुम संभालो। और तुम्हारा संभालना रायगा नहीं जाएगा, तुम्हारे इस संभालने भी अल्लाह तुम्हें अजर और इनाम अता फरमाएगा। और एक यतीम वो होता है कि जिसका बाप इंतकाल कर गया मगर माल ही नहीं छोड़ा है, छोड़ा ही नहीं है। अब अल्लाह कहता है कि तुम्हारी मीरास जब तकसीम हो तो उन्हें बुलाकर दे दिया करो, उन्हें बुलाकर दे दिया करो। एक तो इस जगह हुक्म हुआ कि ऐसा यतीम जिसका कोई सहारा नहीं है तुम्हारी आबादी में है तो अपने माल से उसे हिस्सा दो, और एक जगह फरमाया गया कि तुम्हारे पड़ोस में रहता है तो उसका ख्याल रखा करो। हुजूर ने उस पे अजर भी दिया, इनाम भी दिया। हुजूर कहते हैं यतीम की परवरिश करने वाला
यतीम की परवरिश करने वाला वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे आएगा। हुजूर ने इशारा किया 2 उंगलियों के, जैसे ये 2 उंगलियां, अशारा भी आसबाई ही, हदीस पाक में है हुजूर ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया और कहा कि वो यानी यतीम की परवरिश करने वाला और मैं ऐसे जन्नत में जाएंगे। शहादत की उंगली और बीच की उंगली दोनों को मिलाया सरकार ने, कहा हम ऐसे, यानी वो हुजूर से कंधा मिला के जन्नत में जाए। ऐसे नहीं है कि तुमसे परवरिश करो तुम्हें कुछ नहीं है, दुनिया में ना मिले, आखिरत में मुस्तफा ने ही अजर दिया। तो ये यतीम का माल, एक तो उसका माल का मसला है और दूसरा अगर उसके पास माल नहीं है, उसके बाप ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो याद रखो ऐसे यतीमों को तलाश करो। उम्रा पे उम्रा करने चले जाते हैं हर वेकेशन में, हर साल में 2-4 उम्रा, पास में गरीब रहता है, कभी उसका ख्याल नहीं आता है, कभी उसका ख्याल नहीं आता है। अगर उसका ख्याल आएगा तो उलमा कहते हैं इसकी रजा से अल्लाह तेरी 2 नफल में उम्रा का सवाब दे देगा। तो ये अब ये अगर ये चीज कोई वाजिब अल्लाह ने फर्ज नहीं किया है, अब तुम्हें पड़ोसी को देना वाजिब है, अब तुम्हें यतीम को देना फर्ज है, अल्लाह ताला ने वाजिब नहीं किया है, अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं किया, मगर रग़बत दी गई है कि तुम ऐसा करो तो फिर अल्लाह तुम्हें अजर व सवाब अता करेगा। तो फिर ये बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इंसान के जिम्मे पे लादी नहीं गई है, मगर उस पे अल्लाह के रसूल ने रग़बत दी है, उस पे एक तरफ लोगों का, उम्मत का ध्यान सरकार ने दोहराया है और उसकी फजीलत हुजूर ने बयान किया है कि तुम नफल उम्रा पे उम्रा कर रहे हो, मगर तुम्हारे पास में एक बेवा रह रही है जो मांग के खा रही है, जिसके घर के किराए का भी हर महीने उसको देना होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर तुमने उसको राजी किया तो यकीन कीजिए तुम्हारे घर में ही तुम्हारा उम्रा हो गया। ये सारी चीजें हैं, अगरचे उसको देना इस्लाम ने वाजिब नहीं कहा है कि उसको देना वाजिब है, मगर इनके देने पर अल्लाह ने अजर भी इतना रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं किसी को टारगेट बना रहा हूं कि उम्रा पे उम्रा कर रहा, वो भी बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर की बारगाह में जा रहा है, आका की बारगाह में जो है, और अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है, वो भी फजीलत वाली है, मगर जब हमने उस अमल की तरफ ध्यान दिया है तो ये भी एक अमल है इस्लाम का। इस्लाम का ये भी अमल है, ख्याल दोनों की तरफ रहे तो फिर अल्लाह ताला करम के काफले मूसलाधार बरसाएगा। बसरा में कैद पड़ गया था और थोड़ा थोड़ा करके हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माल जमा किया था कि जब वक्त मिले तो फिर उस माल से इस साल हज करना है, हज करना है। कुछ माल जमा हो गया, मगर इत्तिफाक कि जब हज का मौसम करीब आ रहा था तो बसरा में कहत पड़ गया, बसरा में कहत पड़ गया, जानवर मरने लगे, सूखे बारिश न होने की वजह से इंसान भूख और प्यास से मरने लगे, किसान मरने लगे। हजरत राबिया कहती है मेरे इलाके में काफी लोग मर गए, इंतकाल कर गए, भूख और बारिश न होने यानी धूप की वजह से, भूख की वजह से, और मैंने अपने घर में जो माल जमा करके रखा है कि जब मौसम में हज आए तो मैं हज करूं। दिल में सोचती हैं ऐ राबिया हज तो किसी वक्त भी नसीब हो जाएगा, अगर ये माल इन गरीबों पे सदका कर दे तो अल्लाह बेहतर सिला देगा। तो कहा वो अमल भी अल्लाह को रजा करने के लिए, राजी करने के लिए है। हज में जाऊं, अल्लाह के घर का तवाफ करूं, इसमें भी अल्लाह की रजा है और इसमें भी अल्लाह की रजा है, मगर इसमें डबल रजा है कि इंसान को जो है खाना पीना दाना मिल जाए, अल्लाह का बंदा राजी भी होगा, रब भी राजी होगा। उसमें तो सिर्फ रब राजी होता है, इसमें रब का बंदा भी राजी होगा। किसी को दे दिया, ये बहुत बड़ा अमल है ना। मौलाना रूम कहते हैं दिल बदस्त आर के हज अकबर है, किसी का दिल राजी कर ले यही हज अकबर है। दिल बदस्त आर के हज अकबर है, किसी मोमिन का दिल राजी कर यही हज अकबर है।
तो हज़रत राबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, आज भी बसरा में उनका मज़ार है, सुभान अल्लाह, वो सारा माल अपने बांदी, अपने गुलाम, अपने कनीज को कहकर जो हाजतमंद थे उन सबको वो माल तो तकसीम फरमा दिया। उस साल हज पे न जा पाई और उसी इलाके में रहने वाले हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, वो हज के लिए पहुंचे और इस हाल में पहुंचे थे कि एक एक कदम पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे। एक एक कदम पर 2 रकात नमाज न, फर्ज तो पढ़ना ही है, उस पे कदम नहीं गिनना है। एक एक कदम पे 2 रकात नमाज नफल। बुजुर्गों ने लिखा है, उलमा ने, इस अंदाज से पहुंचे कि जब खाने काबा में पहुंचे तो 14 साल निकल गए थे। कितने? 14 साल। मगर जब खाने काबा में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि काबा अपनी जगह से गायब है। काबा अपनी जगह पे था ही नहीं। कर्ज करते, मौला मैं तो इतने एहतमाम के साथ आया मगर यहाँ पहुंचा तो तेरा घर ही नहीं दिख रहा है, क्या बात है? अल्लाह ये वाक़ियात बनाता है, ऐसे वाक़ियात रूनुमा करता है ताकि उस पर दर्स और नसीहत मिल जाए। आवाज आती है, इब्राहिम बिन अदहम तुम जिस इलाके से आए हो उसी इलाके में हमारी एक बंदी है जिसका नाम राबिया है, हमारा घर उसकी ज़ियारत के लिए गया। लोग खानाए काबा की ज़ियारत के लिए आते हैं, खानाए काबा जनाबे राबिया की ज़ियारत के लिए गया। फौरन हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं तो सोच रहा था कि इस एहतमाम के साथ आने वाला दुनिया का मैं वाहिद इंसान हूँ जो एक एक कदम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ के आया। मैंने सोचा था दिल में कि मैं यहाँ आऊँगा तो फिर मेरा मकाम व मनसब, यकीनन वो मकाम व मनसब वाले थे, मगर उनके दिल में था कि इस एहतमाम से शायद किसी ने जो है यहाँ की हाजिरी दी हो, मगर मुझसे बड़ा भी कोई है कि मैं इस घर की ज़ियारत के लिए आया हूं और ये घर खुद मेरे ही इलाके में राबिया की ज़ियारत के लिए गया। यानी कितनी बड़ी वो अल्लाह की बंदी होगी, क्या उसका अमल होगा। और फिर जो है लौटे और तफ्तीश हाल की तो पता चला हजरत राबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस साल हज करना था मगर इस इलाके में कहत पड़ गया, तो उन्होंने वो सारा माल गरीबों में तकसीम कर दिया। तो अल्लाह ने ये इनाम दिया, राबिया तू न आए, हमने अपना घर ही तेरी तरफ भेज दिया और कयामत तक एक फरिश्ता हर साल जनाबे राबिया के बदले हज करता रहेगा। हर साल एक फरिश्ता इनके बदले हज करता रहेगा। आज भी कर रहा है, आज भी। तो ये वो सारे वाक़ियात हैं जिनका ताल्लुक इन्फाक यानी अल्लाह की राह में देने से है। तो फिर देना, और फिर यहाँ इस आयत करीमा में यतीम के ताल्लुक से फरमाया। तो हुजूर क्या कहते हैं कि इनको देने वाला और मैं इस तरह जन्नत में जाएंगे। अशारा, हुजूर ने उंगलियों की तरफ से इशारा किया और कहा ऐसे हम लोग जन्नत में जाएंगे। तो इस पे रग़बत दी गई। अगर यतीम को देना वाजिब नहीं है, शरीयत में फर्ज नहीं आए, मगर जो देता है तो फिर उसके लिए अजर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए हमारी आबादी में भी ढूंढना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अभी हम जिस समाज माहौल से गुजर रहे हैं उस माहौल में इस तरह के गरीब ढूंढने पड़ते हैं। क्या होता है, इस तरह के गरीबों को ढूंढना पड़ता है और फिर उन्हें परवरिश और उनका ख्याल रखना। यकीनन अल्लाह की रजा इसी में है, इसी में मौला की रजा है। इसलिए ताकीद से बारहा इसका जिक्र हुआ। और फिर जो यतीमों का माल खा ले ना हक, एक जगह अल्लाह फरमाता है यसलौना फी बुतू ला याकुलूना, वो लोग यतीम का माल नहीं खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह फरमाता है यसलौना फी बुतूनिहिम नारा, वो यतीम का माल नहीं खा रहे हैं, अपने पेट में आग भर रहे हैं, अपने पेट में आग भर रहे हैं। इसलिए इसकी ताकीद फरमाई गई। इसलिए कि देखिए
दूसरी चीजें हराम है, मगर उसका ताल्लुक जब इबादत से है तो वो तौबा से माफ हो सकती है। अल्लाह गफूर रहीम है। बहुत सारी चीजें, मगर जिस अमल का ताल्लुक बंदे के हक से है, अल्लाह के बंदे के हक से जिसका ताल्लुक है, वो तौबा से माफ नहीं होता। अब यतीम का माल खा लिया या किसी का भी माल खा लिया, फिर पता चला तौबा करने बैठ गया, ये तौबा इसकी कबूल नहीं है। इसकी तौबा यही है कि जिसका लिया है उसको दिया जाए, जिसका लिया है उसको दिया जाए, यही इसकी तौबा है। तो अब यतीम का माल खा लिया या किसी का भी खा लिया, फिर वो तौबा कर रहा है, नहीं। इसकी तौबा यही है कि पहले माल दो फिर तौबा करो, तब जाके ये, इसलिए कि ये इसका ताल्लुक बंदे के हक से है। जब तक बंदे को हक नहीं मिलेगा अल्लाह ताला माफ करने वाला नहीं है। अल्लाह जहां गफूर और रहीम है वहां अल्लाह ने कायदे बता दिए हैं कि किस किस जगह पर वो गफूर और रहीम है। बेशक हर जगह पे गफूर और रहीम है, मगर जहां बंदे के हक का ख्याल आता है तो उसी रब का कानून, उसके नबी का कानून है कि यहाँ कायदा यह है कि माल पहले हकदार को दिया जाए, फिर तौबा कर, अल्लाह गफूर और रहीम। तो ये अब इतना सबका इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, उसका 10,000, इसका 50,000, इसका 25,000, उसका जो है लाख, इसका 2 लाख, सब जमा कर लिया और ये नमाज पे नमाज पढ़ के तौबा कर रहा है। नहीं नहीं, ये इसका निवारण नहीं है, ये इस जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका यही है कि पहले दिया जाए। अगर नहीं है तो फिर कानून है कि कर्ज लो मगर उसे दो, कर्ज लो मगर उसे दो, या फिर उसके पास जाके माफ करवा लो, तब अल्लाह माफ करेगा। ये उसूल है, ये कायदा है। मैंने फतवा रज़िया की इबारत और पढ़ के सुनाई थी इससे पहले। अगर किसी का 3 पैसा भी रह गया तो 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी हैं, जिसका लिया है उसके नाम अमाल में ट्रांसफर की जाएगी। कितनी? वो भी जमात से पढ़ी हुई, या जमात से पढ़ी हुई। 3 पैसे में 700 नमाजें, किसी का 10 लिया है तो जिंदगी भर की चली गई। तो ज्यादा है उसका क्या करेंगे? तो फिर उसका ये होगा कि जिसका लिया है उसके नाम आमाल में जो गुनाह है वो इससे ट्रांसफर किए जाएंगे। वो तो कयामत में कहेगा मौला मुझे हक चाहिए। अब उसने लिया है हजारों, मगर यहां तो 1, 10, 50, 100 रुपये ही में सब नमाजें इबादतें खत्म हो गई। अभी बाकी दूसरे पैसे है, उसका क्या? तो फिर उसका हक ये दिलवाया जाएगा कि जिसका लिया था उसके नामे आमाल में अगर गुनाह है तो कहेगा मौला मैं इसी शर्त पे राजी होऊंगा कि इसकी नेकियां मुझे दी जाए और मेरे गुनाह उधर ट्रांसफर किए जाए। तो बताइए वहां अफसोस करेगा बंदा, खोटो खादा हुआ 2 रुपये में क्या फायदो थियो नो, खाली खाली फसाना है। बंदा कहेगा दुनिया में उसके 100 रुपये से इतना फायदा उठा ना पाया, मगर यहां इसका नुकसान बहुत भुगत रहा हूं। तो यही है। तो आप ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल अमल है। और जो रब और उसके रसूल ने कहा है ये सारी बातें 100% नहीं 1000% सही है। और बातें कि यहाँ भूल जाते हैं या कुछ, बाकी जो हुजूर ने कहा है, कुरान ने कहा है, वो होना जरूर है, होना जरूर है। नमाजें अल्लाह माफ कर दे, चलो वो उस रब का हक है, मगर जो बंदे का हक है उसके लिए तो वही कायदा है जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है। लिहाजा हमेशा ख्याल रहे कभी किसी का भूल से भी 1 रुपया नहीं आना चाहिए। और जहां याद है उसे दे के आओ, और जिसका कितना है वो याद नहीं है तो फिर कोई भी उसका जायज तरीका निकलता हो माफी का वो करवाया जाए। मगर दुनिया में सारे हक को
माफ करवाया जाए, वरना फंसना जरूरी है, फंसना जरूरी है। ये वहाँ दारुल जजा और दारुल सजा है, दारुल अमल यह है। आला हज़रत कहते हैं ना, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं गुनहगारियों के दफ्तर। गज़ब इलाही भी है और नाम अमाल खुलते जा रहे हैं। अभी एक पन्ना खुला है, 70 साल हो गए, अभी तक उसी में फंसा है। पूरी बुक तो बाकी है, नाम अमाल पूरी किताब तो बाकी है, एक पन्ने में ये हाल है। तो खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं गुनहगारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तेरा बंदा अज़ाब में। मगर ये जहां तक हुकूकुल इबाद है, खैर इसका ये मैटर है। और हाँ, अगर रब ताला वो बातें जो अल्लाह के हक और फर्ज वाजिब में कभी कोताही आए तो अल्लाह पकड़े भी और चाहे तो माफ भी कर दे, वो उसका हक है, वो उसका हक है। या वो गुनाह जिसका ताल्लुक बंदे से की जात से है, हक़ुल इबाद से उसका ताल्लुक नहीं है। बंदे ने बहुत सारी नाफरमानियां ज्यादतियां की है, बहुत सारे जो है उसके अंदर दुनिया में ऐब थे, जिसका ताल्लुक बंदे और रब से है, रब और बंदा ही जानता है। और वो ऐब पे अल्लाह ताला ने दुनिया में बंदे पे पर्दा पोशी फरमाई, तो हो सकता है कि जो दुनिया में पर्दा रखा है आखिरत में भी रखे। उस्ताद ज़मन कहता है ना, जो ऐब वो आज किसी पे खुलने नहीं देते, जो ऐब वो आज किसी पे खुलने नहीं देते, वो कब चाहें हश्र में मेरी रुसवाई हो, वो कब चाहेंगे कि हश्र में मेरी रुसवाई हो। इनका ताल्लुक इन सारी चीज़ों से है और हुक्कुल इबाद का ताल्लुक उन सारे मामला से। तो यतीम का माल भी हक़ इबाद है, बंदे का माल है, इसलिए चाहे तो अब गोया यतीम के हवाले से सारे हुकूकुल इबाद इस आयत करीमा में आ गए। चाहे बहन का माल हो तो विरासत में 2, 4, 10 हजार देकर राजी कर लेते हैं, उसको बताते नहीं है। हमारे मुआशरे में एक ये भी बला फैली गई है, लोग समझते हैं कि जिस बहन का निकाह हो गया है अपने ससुराल में है तो भाई अपने बाप की मीरास से उसे हिस्सा नहीं देता है। ये लोग समझते हैं कि वे अलग हो गई। अरे वो तुम्हारे घर से जुदा हुई है, मगर मरने वाले की बेटी होकर जुदा नहीं हुई है, उसकी बेटी तो अभी भी है। जब बेटी है तो अल्लाह के कानून के मुताबिक हिस्सा इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा होता है, काफी ऐसे मसाइल आते हैं, जब बाप इंतकाल कर जाता है 2 करोड़ रुपया छोड़ गया तो फिर सब पे उसका हिस्सा, 2-4 बहनें हैं तो 50-50 हजार दे दिया, एक के गुमराह करके राजी कर लिया, एक के गुमराह करवा के राजी करवा लिया। हाँ, अगर बहन खुद से कहे तो अलग बात है, मगर उसको बताना पड़ेगा कि देख बाप की मीरास से शरीयत के मुताबिक मेरा हिस्सा इतना है, तेरा हिस्सा इतना है, उसे बताना पड़ेगा। बताने के बाद फिर वो कहे कि मुझे इतना नहीं चाहिए, तुम रखो, मुझे इतना दे दो, तब चलेगा, मगर वह बताते ही नहीं है। तो अब मसाइल तो लोगों को पता होते नहीं है। बहन सोच रही है उम्रा करवा दिया, 50 हजार भी दिया, खर्चा भी दिया, तो राजी हो गई। अरे तेरे ऊपर लाख खर्चा किया, उसने 2 करोड़ रख लिया है। तो ये भी माले हक़ुल इबाद है, ये भी बंदे का हक है, ये माफ न होगा, ये माफ न होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों की तरफ ध्यान हमेशा रखना चाहिए और इन्हीं सारी चीजों से बंदा फंस जाता है कयामत में। अब अल्लाह गफूर रहीम है, मगर जो हक़ुल इबाद का जो मसला अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है वो तो है ही। तो ये सारी चीजें बंदे का हक है, उनका हर जगह ख्याल। इसलिए शरीयत हमारे दीन में तो इतने कानून है और इस कदर ताकीद है। अरे किसी की चीज उठाओ तो भी मुस्तफा ने कहा है कि उसे कह दो कि मैं तेरी चीज उठा रहा। अरे वो तो आम मामलात की बात है कि आम मामलात में किसी का हक न छीना जाए, या जो चीज किसी का हक है उससे इजाजत लेके। शरीयत में जो इबादत है, जो अजान का है,
हुजूर ने सरकार ने कहा कि वहीं तकबीर कहे। अगर दूसरा कहता है, हुजूर ने कहा है कि अजान देने वाले से इजाजत ले ले, इसलिए कि तकबीर अजान देने वाले का हक यह है कि तकबीर कहे। जो अजान कहे वहीं तकबीर कहे। अजान देने वाले का हक तकबीर कहना है। अगर दूसरा कोई खड़ा हो जाए तो भी बारिश शरीयत का मसला है कि जिसने अजान दी है उससे इजाजत ली जाए कि मैं तकबीर दूं, वो इशारा कर दे हाँ अब तकबीर दे। तो जब यहाँ इस ऐसा जो है बहुत ये मामला यहाँ है, तो बताइए जिसका ताल्लुक माल से हो, बंदे के दिल से हो, तो बताइए वहां इजाजत। शरीयत ने ये कहा है किसी का माल ये है, चाहे वो हल्की ही चीज क्यों ना हो, मगर तकवा ये है कि उससे कहा जाए कि मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर रहा हूं, आपका कलम इस्तेमाल कर रहा हूं, से इजाजत ली जाए आपका कलम। अरे शरीयत इस्लाम ने तो इस कदर लोगों का हक का ख्याल रखा है कि मसला है, अगर रास्ते में कोई चीज मिल जाए तो बाजारों में ऐलान करो कि किसकी है, ताकि हकदार को उसका हक पहुंच जाए। और जब देखा कि अब कोई इस चीज को लेने वाला नहीं है, तब जाके उसे गरीबों को अता किया जाए, गरीब को वो माल दे दिया जाए, हकदार को दे दिया जाए। तो ये इस्लाम ने हर जगह लोगों के हक का ख्याल रखा है। अब सब लोग जब इन सारी चीजों में यकीनन अमल करने वाले आज भी कर रहे हैं, और इन सारी चीजों पे लोगों का अमल है, जो आखिरत का दिमाग रखते हैं, कब्र का जिन्हें ख्याल रहता है, हश्र में अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, मीज़ान अमल पे हमारे आमाल तोले जाने हैं, हमें पुलसिरात से गुजरना है। जिसके दिमाग में कब्र, आखिरत, हश्र, मीज़ान और पुलसिरात होता है, वो तन्हाई में भी अल्लाह के बंदों का ख्याल रखता है। तो ये सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला इन सारे मज़ामीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल हक़, और यतीमों के माल के पास न जाओ, यानी उनका माल न खाओ मगर अच्छे तरीके से, यानी कि हर एतबार से उनके माल महफूज रहें। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहाँ तक कि वो यतीम जवानी को पहुंच जाए। अब समझदार हो गया, अकल आ गई, तिजारत कर सकता है। अब कह दो कि तुम्हारा माल था, ये तुम ले लो, और जितनी देर इसने संभाला बेकार न गया, मेरा रब इसे अजर देगा। तो ये है बाउफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप तोल इंसाफ के साथ करो। नाप तोल इंसाफ के साथ, नाप यानी ये हुक्म है उन लोगों से जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं। अगली कौमों पर इसलिए भी अल्लाह का अज़ाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। आज तो तरह तरह के सब ऐसे लगे हैं मशीन में, और जो स्केल होता है, कांटा बोलते हैं, कांटा, वो मशीन, वजन करने का आला, मीज़ान, तराजू, क़िस्त, आज डिजिटल निकल गए। अंदर ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि नंबर किलो बताएगा, मगर माल इसमें 800-900 ग्राम ही होगा। ये भी साहित्य करीमा में। उस जमाने में मशीन नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि जो तराजू होते थे, छाबड़ा, उसमें क्या होता था कि जिसमें माल रखना है और एक में तोला रखते थे, वो किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का। ये तो इतनी पुरानी भी बात नहीं है, हमारे बचपने की। तो क्या करते थे उस जमाने में, चीटिंग ऐसे होती थी कि जिस पल्ले में माल रखना है उसको पिघलाकर उसमें लोखंड ज्यादा चिपका देते थे, वो थोड़ा मोटा करते थे। वो हिस्सा मोटा होता था एक पल्ला, और जिसमें तोला रखना है किलो 2 किलो का, उसको घिस के थोड़ा पतला बना देते थे, ये हल्का हुआ। और जिसमें माल रखना है उसको पिघला के और ज्यादा उसमें स्क्रैप, भंगार या जो भी था उसमें जो है चिपका दिया, जो है लोखंड चिपका दिया, तो माल रखने वाला पल्ला भारी हो गया, 200 ग्राम 250 ग्राम।
अब जब भी जाहिर बात है किलो खजूर जब तोलेगा तो बताएगा किलो, मगर उसके पल्ले में थोड़ा वजन ज्यादा है या इसी तरह की कोई चीज होती, दोनों सेम ना होते, बता रहा किलो है मगर खजूर 800 ग्राम जा रही है। तो ये उस जमाने में चीटिंग करते थे। आज डिजिटल जमाना है तो उसके सब कायदे भी अलग निकल गए। आप पेट्रोल भरवाते हो तो फिर एक साहब बोल रहे थे कि यहाँ मशीन में भी सेटिंग कर देते हैं, आपको बताएगा कि 1 लीटर है मगर कम रहेगा। तब जमाना बढ़ता जा रहा है तो फिर लोगों के फरेबकारियों के तरीके भी आला होते जा रहे हैं। धोखेबाज यहाँ भी डेवलप कर रही है। तो ये औफो, तो अगली कौमों पर इसलिए अजाब आया कि वो अल्लाह के कानून पे अमल न किए और गाहक के हक का ख्याल न रखते थे। इसलिए कि जिस तरह यतीम का माल बंदे के हक से ताल्लुक रखता है, इसी तरह नाप तोल का ताल्लुक भी बंदे के हक से है। जिसने तुम्हें 1 किलो का पैसा दिया है, तुम उसे 800 ग्राम दे रहे हो, यानी 200 ग्राम बंदे का हक मार रहे हो, इसका ताल्लुक भी बंदे के हक से है। इसीलिए कि उसके लिए भी वही वईद है जो बंदे के हक मारने के लिए वईद है। तो ये अल्लाह इसलिए फरमाता है औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप और तोल इंसाफ के साथ करो। जिसको जितना है वो पहुंचा दो। तुम्हारे जो है इस कम करने या इसको गाहक को कम देने से तुम्हें इतना तो फायदा ना होगा, मगर वबाल इसका कयामत में बहुत बड़ा होगा। वबाल इसका कयामत में बहुत बड़ा होगा। तब बंदा वहां कहेगा कि दुनिया में एक नाप तोल से पूरी जिंदगी कितना कमाया, 1 लाख 2 लाख, मगर जो वबाल है ये खरबों का है। तो फिर पछताने से, वहां पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ सुधर जाए तो बेहतर है। वक्त पर काफी है, एक कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया खेत फिर बरसा मी तो किस काम। तो फिर ये अभी संभलने का पीरियड है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये क्यों अल्लाह कानून बनाता है? इसलिए बंदा कर सकता है, वही कानून अल्लाह देता है। फरमाता है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी जान पे बोझ डालते ही नहीं है, मगर उतना जितना कर सके ये तुम कर सकते हो, इसलिए रब ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह वही कानून देता है जो बंदा कर सके, उसकी वुसअत में हो, वो मकदूर भर हो, तभी अल्लाह हुक्म देता है। वरना अल्लाह इतना बोझ नहीं डालता है कि अब कुछ भी हो इसको करना है। नहीं, तुम्हारी जहां तक ताकत है उतना शरीयत का हुक्म है, और जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है तो शरीयत का कानून भी बदल जाता है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है कि खड़े होकर नमाज पढ़ सको तो लेट के पढ़ो नमाज, बैठ के पढ़ो। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। अगर इतनी बीमारी है कि रोजा नहीं रख सकते हो तो कज़ा करो। अगर उसका भी वक्त नहीं है तो फिदिया दे दो। यानी तुम्हारे जिस्म की हालत बदलती रहती है तो अल्लाह कानून भी तब्दील करता रहता है। तो ये उतना ही अल्लाह डालता है, उतना ही अल्लाह ताला हुक्म नाजिल फरमाता है जितना बंदा कर सके। फरमाते वैदा कुल तुम फादिलो, और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, बात कहो तो इंसाफ की कहो। वलो कान ज़ा कुर्बा, अगर जे तुम्हारे रिश्तेदार का मामला हो। अब इसमें सब लोग आ गए, समाधान के लिए बैठा है, वो आदमी भी आ गया, जज भी आ गया, घर का बड़ा भी आ गया, उस्ताद भी आ गया, मौलिम भी आ गया, टीचर भी, जो बड़ा है। जहां जहां इंसाफ का मामला होता है अल्लाह फरमाते जो बात कहो इंसाफ की कहो। वलो कान ज़ा कुर्बा, अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार हो। अपने बेटे का मामला है तो फिर बेटे की वजह से पक्ष इसका ले रहा है, नहीं नहीं, उसमें इंसाफ रखो। तुम्हारे करीबी हो या तुम्हारे दूर के हो, तुम्हारा इंसाफ रिश्तेदारी की वजह से नहीं, अल्लाह के कानून की वजह से होना चाहिए। इसलिए सबको जो है एक नजर और अल्लाह के कानून पे सबको तोला जाए। वो भी अहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह का अहद पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, तुम्हारा रब तुम्हें ये ताकीद कर रहा है कि तुम नसीहत मानो। ये रब तुम्हें ताकीद कर रहा है ताकि नसीहत मानो। कितना गफूर रहीम है, बताता भी वो है
कानून पे अमल करने की रगबत भी वो दिलाता है और फायदा बंदे ही का होता। रब तो नफा नुकसान से पाक है, रब को कौन फायदा पहुंचा सकता? सारी दुनिया अगर काफिर हो जाए रब का नुकसान ना होगा, सारी दुनिया मोमिन हो तो कोई रब को फायदा ना पहुंचा पाए। रब नफा नुकसान से पाक है, मगर कितना करीम है कि खुद बताता है, रास्ते बता देता है। अगर वो बताए ना तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। कितना करीम है, बताता भी वो है, दिल में ताकत भी वो देता है और रास्ते भी वो बनाता है। किस लिए? तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि ऐ लोगो तुम नसीहत मानो। बताता भी है, सब कुछ बंदे ही के लिए करता है, तो फायदा सिर्फ बंदे का है। रास्ता भी उसने किया, बनाया भी उसने, तौफीक भी उसने दी, बयान भी उसने किया। किस लिए? ताकि ये सुनकर तुम्हें रग़बत मिले, फायदा तुम्हारा ही है। तो वो रब इतना करीम है कि अमल का हुक्म भी देता है और जब बंदा अमल करता है तो रास्ते भी बना देता है। तो ये लअल्लकुम तज़क्करून ज़ालिकुम वस्साकुम बिह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, ताकीद फरमाता है इन चीज़ों पे अमल करो। क्यों? लअल्लकुम तज़क्करून, इसलिए हमने बयान किया ताकि तुम नसीहत मानो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बातें आए और तुम आखिरत की फिक्र करो तो तुम्हारी आखिरत संवर जाए। अब यहाँ वो 10 चीज़ें मुकम्मल हुई, आगे इंशाअल्लाह।